हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्री फॉर नेशन एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेमरा सुंडा की लिखी बुक में चैप्टर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स कि हम यूनिट 1 और बेसिक्स जो भी थे वो कवर कर चुके हैं और ये यूनिट 2 है सेल डिवीज़न, जिसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप यदि पिछले वाले वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना। ठीक है, और आगे चलिए कंटिन्यू करते हैं यूनिट 2 को। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल इज रेफर्ड एज सेल डिवीजन। मीन्स क्या हुआ कि किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहले से जो सेल प्रेजेंट है उससे जो सेल प्रोड्यूस होगा उसको क्या कहेंगे? सेल डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट है 2 टाइप होता है सेल डिवीजन का, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? सेल डिवीजन इन विच वन सेल गिव राइज टू 2 सेल ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द सेल। मीन्स कि पहले वाला सेल के आइडेंटिकल 2 और सेल प्रोड्यूस होगा, उसको क्या कहेंगे? माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस। ठीक है, ये सेल है एक सेल और ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है और इसके दो दो प्रोड्यूस हुआ 2 सेल, तो ये क्या होगा? ये दोनों आइडेंटिकल होगा किसके? इस वाले सेल के। ठीक है, इसमें एक होता कहाँ है? अकरेंस इन सोमैटिक सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। मीन्स कि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए में सोमैटिक सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सोमैटिक सेल में वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मियोसिस के बारे में। सेल डिवीजन इन विच वन सेल with one set of chromosome with 2 set of chromosome give rise to 4 cell with 1 set of chromosome each। देखिए इसमें क्या हुआ, ये सेल पहले वाला सेल है, इसमें क्या होता है? एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें क्या होता है? ये पहले बात तो ये 4 सेल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा? सिंगल सेल प्रोड्यूस होगा, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या है? 2 डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, अकरेंस इन गैमेट फॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये गैमेट फॉर्मेशन के दौरान प्रेजेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहा जाएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा सेल डिवीजन होता है, तो मियोसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइटोसिस के बारे में जान लेते हैं। इन द प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड्स इंटू 2 डॉटर सेल। मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें कि सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? माइटोसिस। इज हैविंग न्यूक्लियस विथ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम। मीन्स कि उनके पास क्रोमोजोम का सेट होगा। ठीक है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल। पेरेंट्स के सेल से बिल्कुल मिलता जुलता होगा। ठीक है, मिलता जुलता क्या? बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, सेम का सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेल साइकिल के बारे में बात कर लें। सेल साइकिल भी तीन फेज में डिवाइड किया गया। इंटरफेज, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज में क्या है? लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल है कौन? इंटरफेज। फर्दर डिवाइड किया गया 3 सब स्टेज में इंटरफेज को, G1, S एंड G2। G1 को क्या कहते हैं? फर्स्ट गैप, और S को क्या कहते हैं? सिंथेसिस DNA, और G2 को क्या कहते हैं? सेकेंड गैप। G1 में क्या है? प्री DNA रेप्लिकेशन फेज। ठीक है, तो रेप्लिकेशन, DNA रेप्लिकेशन एक्चुअली कहाँ होगा? S फेज में। ठीक है, तो इसलिए G1 को क्या कहा जाता है? प्री DNA रेप्लिकेशन फेज। क्यों? क्योंकि DNA रेप्लिकेशन के पहले वाला फेज है ये G1। यहाँ क्या होगा? प्रोटीन और RNA का सिंथेसिस होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा कि प्रोटीन एंड RNA का सिंथेसिस किस फेज में होता है? G1, S या G2, तो हम बोलेंगे G1। ठीक है, अब नेक्स्ट है यस फेज में DNA सिंथेसिस टेक्स प्लेस। मीन्स कि यस में क्या होता है? DNA का सिंथेसिस होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि DNA सिंथेसिस कहाँ होता है? G1 में, G2 में या S में। नेक्स्ट बात करेंगे G2 के बारे में। तो पोस्ट DNA रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो G1 क्या था? प्री DNA रेप्लिकेशन फेज, तो G2 क्या हो जाएगा? पोस्ट DNA रेप्लिकेशन फेज। ठीक है, और G2 में क्या हो जाएगा? RNA एंड प्रोटीन पर्टिकुलरली कंपोनेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस। RNA माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो उसमें कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? RNA और प्रोटीन। ठीक है, तो आगे बात करते हैं माइटोटिक फेज के बारे में। ये तो हो गया इंटरफेज। सेकेंड बात कर रहे हैं माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में भी 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोफेज के बारे में। इन माइटोटिक सेल डिवीजन स्मॉल सब यूनिट ऑफ प्रोफेज आर एब्सेंट। माइटोटिक सेल डिवीजन जिसमें कि प्रोफेज का स्मॉल सब यूनिट जो होता है एब्सेंट होता है,
उसको क्या कहते हैं? प्रोफेज। अपीयरेंस ऑफ डिफिनिट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियाई। क्या होता है कि इसमें इसके न्यूक्लियस में प्रोफेज के टाइम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है प्रोफेज के में। क्रोमोजोम बिकम कॉन्डेंस्ड। क्रोमोजोम कॉन्डेंस्ड का मतलब क्या है कि ये है न्यूक्लियस, तो यहाँ क्रोमोजोम जो होगा इसकी कॉन्डेंस्ड होगा, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। मेटाफेज के दौरान क्या होता है? डी अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, मीन्स की मेटाफेज में न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, नहीं दिखता है। अपीयरेंस ऑफ स्पिंडल अपरेटस, मेटाफेज के दौरान यहाँ स्पिंडल दिखेगा, मीन्स कि यहाँ से स्पिंडल दिखेगा इधर से आते हुए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। किसके लिए आता है? ये क्रोमोजोम को वापस पोल की तरफ इधर ले जाने के लिए आता है, इस पोल की तरफ, ठीक है। तो क्रोमोजोम अरेंज्ड इन इक्वेटोरियल प्लेट कॉल्ड एज मेटाफेजिक प्लेट। देखिए ये सेल है, तो स्पिंडल क्यों आ रहा था? क्रोमोजोम को ले जाने के लिए। तो यहाँ पे जो क्रोमोजोम यहाँ पे होंगे उसको ज्वाइंट करेगा इधर से, इधर क्रोमोजोम जो होंगे उसको ज्वाइंट करेगा इधर से, और ये क्रोमोजोम को डिवाइड करके इधर इस पोल की तरफ ले जाएगा और इसको इस पोल की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मेटाफेजिक प्लेट कहलाता है। सॉरी, ये जो यहाँ पे जो ये क्रोमोजोम था ना इधर से ऐसे, तो इसको इसे क्या कहते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। जब क्रोमोजोम पूरा का पूरा अरेंज होता है इस तरह से दोनों तरफ से, तो उसको क्या कहते हैं? मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट स्टेट ऑफ क्रोमोजोम, मीन्स कि छोटा और थिक स्टेट होता है किसका? क्रोमोजोम का। क्रोमोजोम आर क्लियरली विजिबल एट मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान क्रोमोजोम जो होता है वो क्लियरली विजिबल होता है। एनाफेज, क्रोमेटिड सेपरेट्स एट सेंट्रोसोम एंड मूव टुवार्ड्स अपोजिट साइड कॉल्ड एनाफेजिक मूवमेंट। मीन्स कि जब क्रोमोजोम को सेपरेट करके अपोजिट साइड में ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? एनाफेजिक मूवमेंट। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ माइटोसिस है कौन? एनाफेज। टेलोफेज क्या है? न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, मीन्स कि फिर से दिखने लगता है। कौन कौन? न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड अपोजिट टू प्रोफेज, ये प्रोफेज के अपोजिट है कौन? टेलोफेज, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इट इज़ कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ टेलोफेज। टेलोफेज के खत्म होने के बाद साइटोजेनेसिस जो होता है वो शुरू होता है। एट द इक्वेटोरियल प्लेट मेम्ब्रेन एलिमेंट ऑफ ER एंड प्रोडक्ट्स ऑफ गोल्जी बॉडी यूनाइट इनटू फ्रैग्मोप्लास्ट गिव राइज टू सेल प्लेट एंड सब्सिक्वेंटली टू मिडिल लेमेला। मीन्स क्या कर रहा है? देखिए ये सेल है, यहाँ पे में क्या होता है? सॉरी, यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ ये एक सेल है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब ये टेलोफेज खत्म हो जाएगा तो ER का जो प्रोडक्ट है वो इधर भेजने लगेगा, गोल्जी बॉडी जो प्रोडक्ट है इधर भेजने लगेगा और यहाँ पे एक प्लेट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। यही फ्रैग्मोप्लास्ट कहा जाता है इसको। बीच में यहाँ पे क्या करेगा? प्रोडक्ट का भेजेगा और यहाँ पे फॉर्म कर देगा फ्रैग्मोप्लास्ट, जो कि वो फिर सेल प्लेट बना देता है और उसके बाद उसी को मिडिल लेमेला कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे म्यूसिस के बारे में। म्यूसिस सेल डिवीजन। म्यूटिक सेल डिवीजन फर्स्ट डिस्क्राइब बाय वैन बेनेडिन इन 1883 इन रॉनबॉम। मीन्स कि म्यूटिक सेल डिवीजन जो है वीएन बेनेडिन के द्वारा 1883 में रॉनबॉम में डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। म्यूटिक डिवीजन ऑफ वन सोमेटिक यानी 2N। 2N किसको कहते हैं? डायप्लॉइड सेल को। तो सोमेटिक सेल क्या हो गया? डिप्लॉइड सेल हो गया। गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। तो म्यूटिक में क्या होता है? ये मान लो 2N है, तो ये जो सेल डिवाइड करके बनता है वो क्या होता है? N होता है, सारा N का N होता है, मीन्स कि हैप्लॉइड होता है, ठीक है। कि क्यों होता है? रिडक्शन इन क्रोमोजोम नंबर ऑफ डॉटर सेल मेनली ड्यू टू सिंगल S फेज। मीन्स कि S फेज एक ही होता है लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन 2 होता है। नेक्स्ट है हेंस ड्यूरिंग म्यूसिस क्रोमोजोम रेप्लिकेट ओनली वंस व्हाइल न्यूक्लियाई डिवाइड ट्वाइस। मीन्स कि इस डिवीजन के दौरान क्रोमोजोम जो होता है एक ही बार रेप्लिकेट करता है, लेकिन जो न्यूक्लियस जो है वो 2 बार डिवाइड करता है। इस वजह से क्या होता है? इस वजह से क्रोमोजोम जो होता है हैप्लॉइड रह जाता है किसमें? डॉटर सेल में, ठीक है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा कि क्यों म्यूसिस में जो सेल बनता है डॉटर सेल वो हैप्लॉइड क्यों होता है? तो हम कहेंगे कि इसमें जो क्रोमोजोम का रेप्लिकेशन जो होता है एक ही बार होता है लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है वो 2 बार होता है, ठीक है। म्यूसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमेट और स्पोर फॉर्मेशन। म्यूसिस कब होता है?
जैसे रिप्रोडक्शन के दौरान होता है, तो रिप्रोडक्शन प्लांट में हो या एनिमल में हो, तो मियोसिस दोनों जगह गैमेट या स्पोर फॉर्मेशन के दौरान होता है। देयरफॉर इट इज़ कन्फाइंड टू रिप्रोडक्टिव सेल, मीन्स तब इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये रिप्रोडक्टिव सेल के प्रोडक्शन में मियोसिस होता है। ठीक है। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स टू जस्ट हाफ ऑफ मदर सेल। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में क्या हो जाएगा, देखिए म्यूटिक डिवीजन में दो डिवीजन होता है। ठीक है। तो उसमें पहले में क्या हो जाएगा कि क्रोमोसोम नंबर तुरंत मदर सेल के हाफ हो जाता है। ठीक है। कैसे, देखिए मान लीजिए कि मदर सेल है, ठीक है, ये कौन सा सेल है, मदर सेल, ठीक है, और ये डॉटर सेल बना, तो इसमें जो क्रोमोसोम होगा वो इस तरह से होगा, और यहाँ जो क्रोमोसोम होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है। तो क्रोमोसोम जो होता है वो रिड्यूस करके हाफ हो जाता है मदर सेल के। ठीक है। इट also referred as reductional division, मीन्स कि देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कहा जाएगा कि रिडक्शनल डिवीजन किसे कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन को कहते हैं। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट फेज, जिसमें कि ये भी 4 डिफरेंट फेज का बना होता है। कौन, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। ठीक है। तो फर्स्ट प्रोफेज में क्या होता है, द स्टेज इज लॉन्गेस्ट इन ड्यूरेशन एंड डिवाइड इंटू 5 स्टेजेस। देखिए आप ये बात ये समझ लो, देखो सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, माइटोसिस, उसमें क्या हुआ था, उसमें 4 ही थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। लेकिन मियोसिस में क्या है कि इसमें ना दो डिवीजन होता है। ठीक है। एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकेंड। ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज होता है, और मियोसिस सेकेंड में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज होता है। ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे 2 डिवीजन हो रहा है। ठीक है। 2 न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज म्यूटिक फर्स्ट में भी होगा, और मियोसिस सेकेंड में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज होगा। ठीक है। तो माइटोसिस में क्या होता है, एक ही बार जो होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज का डिवीजन होता है, का फेज होता है उस डिवीजन में, और इसमें क्या होता है 2 बार प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। ठीक है। तो बेसिक ये डिफरेंस समझ लो। तो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, पहले वाले डिवीजन के बारे में। तो फर्स्ट प्रोफेज होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था ना कि यहाँ पे जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज होता है मियोसिस फर्स्ट में, तो इस मियोसिस फर्स्ट का ये प्रोफेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ मियोसिस सेकेंड का जो प्रोफेज, मेटाफेज जो है वो बाद में बात करेंगे आगे। ठीक है। तो हम इस प्रोफेज के बारे में बात करेंगे, फिर इस मेटाफेज के बारे में बात करेंगे, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, देन फिर प्रोफेज एंड मेटाफेज, फिर एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोफेज के बारे में बात करें। दिस स्टेज इज लॉन्गेस्ट इन ड्यूरेशन एंड डिवाइड इंटू 5 स्टेज, मीन्स कि पहला देखो ये प्रोफेज जो था यहाँ पे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, और ये वाला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज था मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि ये जो प्रोफेज है ना वो फिर से 5 में डिवाइड होता है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटिन एंड डायकाइनेसिस। ठीक है। और डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, मीन्स कि ये जो प्रोफेज हुआ पहला वाला वो भी फिर से डिवाइड किया कितने में, लिप्टोटीन, जाइगोटीन और पिकाइटिन एंड डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ठीक है। तो लिप्टोटीन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोफेज जो कह रहा है कि लॉन्गेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए ऑलरेडी 5 फेज और इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो सबसे पहला कौन है, लिप्टोटीन। क्रोमोसोम कंडेंसेशन सो दैट दे विजिबल एट फाइन थ्रेड फॉर्म ए स्ट्रक्चर बकेट। ठीक है। ये क्रोमोसोम जो होता है कंडेंस कर करके फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको क्या कहते हैं, बुकेट। जो बुकेट होता है ना, एक फ्लावर, जो कोई सीएम या पीएम आते हैं तो हम किसी के वेलकम करने के लिए बुकेट एक फ्लावर का तैयार करते हैं, उसी तरह का बुकेट बनता है। ठीक है। इसमें लिपोटीन में क्या होगा, आरएनए का सिंथेसिस होगा। ठीक है। नेक्स्ट है जाइगोटीन। मेन इवेंट इज सिनेप्सिस, पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। जाइगोटीन क्या हो गया, सिनेप्सिस होता है, इसमें मेन इवेंट जो होता है जाइगोटीन के दौरान जो सिनेप्सिस होता है, पेयरिंग जो होता है क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब क्या हुआ, देखो ये है न्यूक्लियस, इसमें क्या हो गया, क्रोमोसोम जो होगा ये पहला क्रोमोसोम हो गया और ये
दूसरा क्रोमोजोम हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों सिमिलर है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, होमोलोगस। और क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है। ठीक है, ये दोनों अपना अपना सिमिलर है इसलिए अपना अपना पेयर बना रहे हैं, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। ठीक है, नेक्स्ट है पिकाइटिन। द मेन इवेंट अकर ड्यूरिंग पिकाइटिन एज फॉलोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पिकाइटिन, इसमें बहुत सारा इवेंट होता है। जैसे पहला वाइवेलेंट हैप्लॉइड पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, वाइवेलेंट बनता है। नेक्स्ट है टेट्राड, ईच बाइवेलेंट हैज 4 क्रोमेटिड एज स्टैंड्स हैविंग, हैंस बाइवेलेंट आर सेड टू बी 4 स्टैंड और टेट्राड स्टेज। टेट्राड स्टेज का मतलब क्या हुआ कि ये मान लो क्रोमोजोम है। ठीक है, तो ये टेट्राड हो गया। ठीक है, इसमें फिर नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर होता है। तो देखो ये क्रोमोजोम था, ये क्या होता है, इस क्रोमोजोम का इस ये वाला पार्ट और इस क्रोमोजोम का ये वाला पार्ट, इस क्रोमोजोम का ये वाला पार्ट, इस क्रोमोजोम का इस ये वाला पार्ट क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर कर लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, इस क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज होता है। इस वजह से देखो हमारे यहाँ जो ह्यूमन में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें देखते हो हर इंसान अलग अलग है। क्यों, क्योंकि ये इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण जो होता है एक्सचेंज होता है और कुछ जो कैरेक्टर जो होता है वो माता का आता है, मीन्स की मदर का, और कुछ फादर का, इसी वजह से। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो गया, इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम ड्यूरिंग म्यूटिक फेज। ठीक है, तो इंटरफेज के दौरान क्या होता है, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसको कहते हैं, देखो सबसे पहले ये वाला क्रोमोजोम के बारे में हम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये क्रोमोजोम पहला वाला क्रोमोजोम हो गया और ये मान लो कि दूसरा वाला क्रोमोजोम हो गया। तो ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, तो ये सिमिलर अपीयर तो नहीं हो रहा है, एक रेड है, एक ग्रीन है और एक रेड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मीन्स कि देखो ये इसका ग्रीन वाला पार्ट जो होगा और इसका ये रेड वाला पार्ट जो होगा, ये दोनों क्रॉसिंग ओवर करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इंटरचेंज होगा पार्ट्स का, क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग मियोटिक प्रोफेज, मीन्स कि यही क्या क्या हुआ, बाइवेलेंट बना, टेट्राड बना और क्रॉसिंग ओवर हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे डिप्लोटिन इन दिस स्टेज अकर्स कैजमाटा, मीन्स कि देखो ये वाला स्ट्रक्चर था। ठीक है, और ये वाला क्रोमोजोम था और ये वाला क्रोमोजोम था। ठीक है, तो ये दोनों में क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ था। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसमें कैजमाटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्लेस को क्या कहते हैं, कैजमाटा। ठीक है, कैजमाटा। और नेक्स्ट बात करते हैं कैजमाटा, अटैचमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम टू ईच अदर। कैजमाटा क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम का अटैचमेंट हो जाता है एक दूसरे के साथ, उसको क्या कहते हैं, कैजमाटा। डायकाइनेसिस, इट बिगिंस आफ्टर कंप्लीट टर्मिनाइजेशन ऑफ कैजमाटा। डायकाइनेसिस कब होता है, जब कैजमाटा का पूरी तरह टर्मिनाइजेशन होता है, हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, डायकाइनेसिस। टर्मिनाइजेशन मतलब दोनों अलग अलग अपने अपने जगह पे चले जाएंगे। ठीक है, तो होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। तो चैनल पे बने रहना ताकि नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से अपलोड करूं। ठीक है, तो होप यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।